हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे जावा सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है वो है सम ऑफ टू नंबर्स। सो बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, दो नंबर को यूज़र से इनपुट लेना है एंड उसका सम करके हमें कंसोल में यानी आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है। ठीक। और अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर है तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू भी दे दूंगा कि डेटा टाइप्स के बारे में कैसे हम उसे इनिशियलाइज डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड इनपुट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो जाके आप देख सकते हो कि यूज़र इनपुट लेते कैसे हैं स्कैनर क्लास से। तो हमारे पास अभी देखो सिनेरियो क्या है, इनपुट और आउटपुट यहाँ पे देखो एग्जांपल्स हैं। जब यूज़र एक नंबर 7 देता है, एक नंबर 5 देता है, तो हमारा जो आउटपुट रिजल्ट है वो 12 देता है। ठीक है। एंड जब यूज़र यानी यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप भी है एंड इंट, तो हमारा 8.5 भी हमारा ठीक है आउटपुट होता है। जब ए 2.5 होता है, बी 6 होता है, यानी कोई भी दो नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार एक चीज़ ये नोटिस करो कि आप कौन कौन से डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है। सबसे पहले इंट अलाउड है। इंट यानी होते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है। इंटीजर्स, आई होप आपको इंटीजर्स मालूम होंगे। एंड फ्लोट यानी होते हैं डेसिमल नंबर, जैसे 2.5, 3.6, 8.9 ऐसे। ठीक। तो ये इंट और फ्लोट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं फिलहाल। आप अभी इतना ही देखो, आप जब धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें अलाउ करनी है प्रोग्राम में, क्या क्या नहीं। अभी आप बस ये देखो, ये इनपुट 7 और 5 इनपुट दो तो 12 आना चाहिए, 2.5 और 6 इनपुट दो तो 8.5 आना चाहिए। ऐसे अगर आप कुछ इनपुट देते हो दो नंबर, तो आपको उसका रिजल्ट में सम आना चाहिए। तो एक चीज़ और देखो, तो यहाँ पे हमें नंबर स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक। जैसे आप अगर 7 इनपुट करोगे अगर कंप्यूटर में, तो उसको तो कहीं होल्ड करके चाहिए ना, इसका कुछ नाम चाहिए ना, कि मुझे समझ में कैसे आएगा कि 7 है, 7 कहाँ पे है। तो इस वजह से कुछ डेटा टाइप्स हमें मिलते हैं। डेटा टाइप्स क्या करते हैं, कंटेनर की तरह काम करते हैं। वो एक नेमिंग कन्वेंशन है। जैसे यहाँ पे देखो, इंट इंट ए एंड ए इक्वल्स टू 5, तो हमने क्या किया, एक ए नाम से एक डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया जिसका नाम ए है। ठीक है। तो हम इस ए के मदद से, और ए में हमने क्या किया, 5 को इनिशियलाइज कर दिया, तो इक्वल टू के जो भी राइट साइड में होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। यानी आप ऐसा कुछ सोचो कि कुछ एक मेमोरी ब्लॉक होगा, वहाँ पे ये 5 यहाँ पे स्टोर्ड होगा, और इसका रेफरेंस जो है वो ए में है। यानी जब भी हम ए से कुछ खिलवाड़ करेंगे तो वो 5 अपने आप ए की जगह पे वो रिप्लेस होके आ जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली कंटेनर का काम है कि वो हमें चीज़ों को होल्ड करके रखने में हेल्प करता है। जो भी नंबर, कुछ भी जो डेटा है वो हमें होल्ड करके रखने में हेल्प करता है किसी नेम से। आप 5 5, तो अगर आप हर बार 5 लिखोगे तो वो तो कांस्टेंट हो गया ना। ठीक है। बट हमें डायनामिक चाहिए कि हम जब, अभी हम 5 नहीं तो 6 देना है, तो हम चाहते हैं कि जब हम ए लिखें तो 6 भी एक्सेप्ट करे, 7 भी। बट अगर आपने 5 लिख दिया तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम आप कितनी बार भी चलो वो 5 ही ऐड होता होगा हर बार। हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हमें देखो, ये फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन हुआ तो 7 5 हमने इनपुट दिया, सेकंड टाइम रन हुआ तो हमने 2.5 और 6 हमने दिया। तो हमें एक नेम से उसको डिनोट करना है, ताकि हम जो नेक्स्ट टाइम अगर हम रन करें तो हम दूसरी वैल्यूज़ को भी इनपुट कर सकें। फॉर दैट रीज़न हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक नेम में, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल के नाम डिक्लेयर करते हैं एंड उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। और उसका डेटा टाइप भी जावा में डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से टाइप का डेटा आप उसमें स्टोर करना चाहते हो सकता है वो इंटीजर हो सकता है फ्लोट हो सकता है लॉन्ग हो, डबल हो, स्ट्रिंग हो, एरे हो। तो आपके नीड के हिसाब से आपको सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है, फिर उसका नाम देना होता है एंड फिर उसमें वैल्यू असाइन करनी होती है। तो इसके करने के यहाँ पे 3 प्रोसेस है। इंट ए, अगर मैंने बस इंट लिखा, डेटा टाइप लिखा और बस उसका नाम लिखा है तो इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन हुआ है इस लाइन का मतलब, एंड इस लाइन को हम, और ए इक्वल्स टू 5 यानी हमने क्या किया, 5 को ए में असाइन कर दिया, स्टोर कर दिया। तो इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो इंट ए डिक्लेरेशन है, और ए में जब हमने वैल्यू डाला तो वो इनिशियलाइजेशन हो गया। तो ये भी सही है। और अगर आप इंट बी इक्वल्स टू 10, एक ही लाइन में अगर इंट बी इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ हो रहा है। ठीक है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे इंट ए और इक्वल्स टू 5 इंट बी, मैं चाहूँ तो इसको सिंगल लाइन में भी कर सकता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू 5 कॉमा बी इक्वल्स टू 10। तो इंट मैंने यहाँ पे एक ही बार लिखा है। ठीक है। अगर बी भी हमारा इंट है तो हम उसको सिमिलर लाइन में लिख सकते हैं। अगर हमारा बी यहाँ पे फ्लोट होता तब ये रॉन्ग हो जाता, तब ये हमारा काम नहीं करता। जैसे ए भी हमारा यहाँ पे इंट है और बी भी इंट है, तो इसीलिए हमने कॉमा सेपरेट करके हम इसको लिख सकते हैं।
बट यहीं पे हम ये चीज़ नहीं कर सकते, इंट ए इक्वल्स टू 10 कॉमा बी इक्वल्स टू 2.5 एफ, ये हम नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, ये ट्रू है। तो इस तरीके से हम जावा में वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो ये था कुछ बेसिक्स प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें क्या करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रोटोटाइप ऑलरेडी लिखे रखा हुआ है, जो सब चीज़ मैंडेटरी है लिखना। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से जाके आप देखो उसको। ठीक, तो इंपोर्ट करिए स्कैनर। अब हम, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अभी हमें क्या चाहिए, 2 नंबर यूज़र से इनपुट करना है। तो सबसे पहले हमें उन्हें कंसोल पे दिखाना होगा कि आप एक नंबर डालो। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन, क्योंकि हमें कुछ वहाँ पे डिस्प्ले करना है कि यूज़र को समझ में आए कि चलो अभी हमें कुछ इनपुट करना है। प्रिंट अगेन एंटर एंटर ए नंबर। ठीक, तो जैसे हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उस नंबर के लिए इनपुट देना है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे हम अगर डेसिमल को भी अलाउ कर रहे हैं तो फ्लोट, और यहाँ पे ये जो नाम है आप अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो, बट मेक श्योर दैट वो जावा का रिजर्व्ड कीवर्ड ना हो। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो जावा में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं और उन सब का कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, तो आप उसे अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, उनका कुछ स्पेसिफिक पर्पस है। जैसे यहाँ पे ये क्लास हो गया, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब वर्ड प्री डिफाइंड है जावा में, तो इनको आप कहीं प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं कर सकते हो, इनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, ये जहाँ पे यूज़ होना है बस वहीं पर यूज़ किए जाते हैं, आप अपने मर्जी से कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो फ्लोट, मुझे फ्लोट टाइप का चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूज़र 2 भी दे तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए, और 2.5 दे वो भी एक्सेप्ट हो जाए। फॉर दैट रीज़न फ्लोट नंबर वन इक्वल्स टू, अब फ्लोट का इनपुट लेते कैसे मैंने बताया है, एस सी डॉट, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया नेक्स्ट, और ये फ्लोट। ठीक है, अभी हमें फिर से क्या करना है, ये एक नंबर आ गया, अभी हमें दूसरे नंबर के लिए इनपुट लेना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन एंटर अदर नंबर। तो ये यूज़र को बता देगा कि आप एक और नंबर इनपुट कीजिए, तो वो भी हमारा फ्लोट टाइप का होगा, num2। तो मेक श्योर दैट ये दोनों नेम सेम सेम नहीं होना चाहिए, एस सी इक्वल्स टू नेक्स्ट फ्लोट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं, जो सोचो मुझे 2 और 6, ठीक है। तो देखो इंट एंड उसके बाद आता है फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट का जो रेंज है ना वो इंट से ज़्यादा है, तो इंट वाली इंट की जो जितनी सारी वैल्यूज़ है, नंबर है, वो फ्लोट में स्टोर हो सकते हैं, यानी वो फ्लोट में भी आते हैं। जैसे देखो इंट का कुछ कुछ एक रेंज होता है, बट फ्लोट का रेंज इंट से ज़्यादा होता है, तो इंट वाले सारे नंबर फ्लोट में आ जाते हैं। आप बेसिकली कह सकते हो इंट एक सबसेट है या फ्लोट एक सुपर सेट है। तो इंट वाले सारे नंबर अगर फ्लोट में आ जा रहे हैं तो हम डायरेक्ट फ्लोट में इनपुट लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जब हम 2 इनपुट करेंगे तो 2 भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, और 2.5 हम इनपुट करेंगे तो वो भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने फ्लोट लिखा है, इंट नहीं। आप इंट भी ले सकते हो, बट इंट में 2.5 दोगे तो वो आपको एरर दे देगा। आई होप एरर नहीं देगा, बट वो ये पॉइंट के बाद इस चीज़ को हटा देगा, बस वो 2 को एज ए इनपुट देगा बस, आई गेस। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। अभी हमारे पास 2 नंबर आ गए, अभी हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, दोनों को ऐड करना है, एडिशन ऑपरेटर। तो ऐड करते कैसे हैं, सिंपली num1 प्लस num2। तो ये हमें, तो ये क्या हो जाएगा, num1 और num2 ऐड हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, उस चीज़ को कहीं पे स्टोर भी तो करके रखना है। जैसे 5 और 2, जो आप 7 बोलते हो तो आपके माइंड में आप कैलकुलेशन को स्टोर करके रखते हो ना, बट यहाँ पे तो माइंड नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक और हमें ऐसा कंटेनर बनाना पड़ेगा कि फ्लोट सम इक्वल्स टू। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे नम और नम टू ऐड होके जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो सम में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप 6 और 2 दोगे तो सम में 6 प्लस 2 यानी कि 8, एक मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगी, वहाँ पे 8 हो जाएगा और वहाँ पे 8 जाके स्टोर हो जाएगा। एंड उस 8 को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस सम नाम से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया, ठीक है।
तो हमने सम कैलकुलेट किया, अभी हमें क्या करना है, तो कैलकुलेट तो हमने किया, अभी हमको डिस्प्ले भी कराना है ना सम। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन। ठीक है, तो हमें सम को डिस्प्ले कराना है, सम हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है तो इसको डबल कोट में लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो सिंपली हम यहाँ पे सम लिख देंगे तो बस हमारा काम हो गया। एंड ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें आपको क्लोज भी करना है वरना एरर वो देता रहेगा। इसके बाद सिंपली कंपाइल करना है, रन करना है, आप देखोगे इनपुट हो जाएगा। और ये एक यूज़र इनपुट प्रोग्राम है, यानी आप जितनी बार रन करोगे उतनी बार आप फ्रेश इनपुट दे सकते हो। तो ये मैंने बहुत स्लो बताया, ये इतना टाइम नहीं लगता ये प्रोग्राम बताने में, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो है मतलब एब्सोल्यूट बिगिनर्स जिन्हें प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता वो लिखने से कतराते हैं, उन्हें समझ में आ जाए, इसीलिए मैं कुछ कुछ ऐसा डेटा टाइप्स के बारे में भी बता रहा हूँ। सो ये प्रोग्राम जब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे रन करो आप देखो, ठीक है। मैं बस वो प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे रन करके दिखाऊंगा जो मुझे लगा मैंडेटरी है, ठीक, मतलब उसकी कुछ है इंपॉर्टेंस है। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, आप इसे अपने जैसे ऐड किया वैसे आप सब्ट्रैक्ट ट्राई करो, डिवाइड ट्राई करो, कुछ भी ट्राई करो, आप ऐसे एक्सप्लोर करो कुछ भी। ऐड वहाँ पे माइनस दे दोगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड दे दोगे तो डिवाइड हो जाएगा इन, ठीक है। और वो मॉड दे दोगे, परसेंटेज दे दोगे तो रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसे आप ट्राई करो तो देखो, तो एक प्रोग्राम आपने सीखा, 4-5 प्रोग्राम आप अब खुद से कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर इंटू इंटू दो, फिर देखो कुछ कुछ चीज़ आपने अभी तक आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा अपने ऐसा सिलेबस में, बट आप उसको इम्प्लीमेंट अभी आप कर सकते हो ये वीडियो को देखने के बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नई वीडियो में एक और प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।